नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपेंडेक्टोमी यानी कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन के बारे में। दोस्तों बात की जाए कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन क्या होता है, तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन जिसे कि हम अपेंडेक्टोमी कहते हैं, एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसके ज़रिए संक्रमित अपेंडिक्स को हटाया जाता है और इस स्थिति को अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। अपेंडेक्टोमी जिसे कि अपेंडिसेक्टोमी भी कहा जाता है, ये एक आम आपातकालीन सर्जरी है और अपेंडिक्स बड़ी आंत से जुड़ा एक छोटा सा पाउच होता है और ये पेट के निचले हिस्से में दाईं ओर होता है। अगर आपको अपेंडिसाइटिस है तो आपके अपेंडिक्स को तुरंत निकालने की ज़रूरत होती है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो अपेंडिक्स फट सकता है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन स्थिति हो सकती है। दोस्तों बात की जाए कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन जो है ये क्यों किया जाता है, तो दोस्तों अपेंडिसाइटिस का निदान होने पर आपको इस सर्जरी की आवश्यकता होती है और इस स्थिति में आपका अपेंडिक्स पीड़ादायक, सूजा हुआ और संक्रमित हो जाता है। अगर आपको अपेंडिसाइटिस है तो अपेंडिक्स के फटने का गंभीर जोखिम रहता है और ये लक्षण दिखने के 48 से 72 घंटों में हो सकता है। तो इस स्थिति में आपके पेट में पेरिटोनाइटिस नामक एक गंभीर जानलेवा इन्फेक्शन हो सकता है। अपेंडिसाइटिस के लक्षण पाए जाने पर तुरंत अपने चिकित्सक को बताएं और मेडिकल सहायता प्राप्त करें। नाभि के पास अचानक दर्द शुरू होना जो कि पेट के दाहिने निचले हिस्से तक हो, पेट में सूजन हो, पेट की मांसपेशियों में अनम्यता हो, दस्त हो, मतली हो, उल्टी, भूख कम लगना या फिर लो ग्रेड का बुखार हो जो कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा लेकिन 100.4 फ़ारेनहाइट से कम होना चाहिए। तो इस तरह का जो बुखार होता है उसे लो ग्रेड बुखार कहते हैं। हालांकि अपेंडिसाइटिस का दर्द पेट के दाहिने निचले भाग में होता है, लेकिन क्योंकि गर्भावस्था में अपेंडिक्स ऊपर हो जाता है इसीलिए गर्भवती महिलाओं में स्थिति में दर्द पेट के दाहिने ऊपरी भाग में होता है। तो बात की जाए कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने से पहले क्या तैयारियां की जाती है, तो सर्जरी की तैयारी के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और जैसा आपका डॉक्टर कहें उन सभी सलाहों का पालन करना होगा। सर्जरी से पहले कुछ टेस्ट किए जा सकते हैं। सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया की जांच की जाती है। सर्जरी की योजना बनाई जाती है। सर्जरी से पहले निर्धारित की गई दवाइयाँ, सर्जरी से पहले फास्टिंग यानी कि खाली पेट रहना, सर्जरी का दिन तय किया जाता है और कुछ सामान्य सलाह भी दी जाती है। तो इन सभी के बारे में आप जानकारी जो है अपने डॉक्टर से प्राप्त कर सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन कैसे होता है। तो अपेंडिक्स को हटाने की सर्जरी को करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है ओपन अपेंडेक्टोमी, ये सर्जरी करने का एक मानक तरीका है, और दूसरा होता है लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी, ये कम काटकर या चीरकर की जाने वाली प्रक्रिया है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के दौरान सर्जन ओपन सर्जरी करने का निर्णय ले सकते हैं। अगर मरीज का अपेंडिक्स फट गया है तो ऐसे में ओपन सर्जरी की ज़रूरत होती है। हाल में स्टडी में कहा जा रहा है कि इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स दिए जाने से भी इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। हालांकि ये अभी भी विवादास्पद है और अपेंडेक्टोमी को अभी भी इलाज की मानक प्रक्रिया माना जाता है। बात की जाए कि ओपन अपेंडेक्टोमी कैसे की जाती है, तो पेट के निचले भाग में दाईं तरफ एक चीरा काटा जाएगा जिसकी लंबाई 2 से 4 इंच तक होगी। पेट की मांसपेशियों को हटाया जाएगा और फिर सर्जिकल धागों से बांधकर अपेंडिक्स को निकाला जाएगा। अगर रोगी का अपेंडिक्स फट गया है तो आपके उदर को सलाइन से धोया जाएगा। फिर पेट की लाइनिंग और मांसपेशियों को सीला जाएगा और घाव को पट्टियों से ढका जाएगा। चीरे के अंदर द्रव निकालने के लिए एक छोटी सी ट्यूब लगाई जा सकती है। और बात की जाए कि लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी कैसे की जाती है, तो इस प्रक्रिया में ओपन सर्जरी की तुलना में छोटे चीरे किए जाते हैं। हालांकि चीरों की संख्या ज़्यादा होती है और इस प्रक्रिया में 1 से 3 तक चीरे काटे जा सकते हैं। एक चीरे से लेप्रोस्कोप एक लंबी पतली ट्यूब डाला जाता है जिससे कि एक छोटा वीडियो कैमरा और अन्य सर्जिकल उपकरण जुड़े होते हैं। कैमरा की मदद से सर्जन को पेट के अंदरूनी हिस्सों को देखने और उपकरणों का प्रयोग करने में मदद मिलेगी। पेट में कार्बन डाइऑक्साइड डालकर पेट को फुलाया जाता है ताकि अंदरूनी हिस्से आसानी से देखे जा सकें और अपेंडिक्स को सर्जिकल धागों से बांधकर बाहर निकाला जाएगा और सर्जरी के समाप्त होने पर लेप्रोस्कोप और अन्य उपकरणों को निकाला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को चीरों से बाहर निकलने दिया जाएगा। द्रव निकालने के लिए चीरे के अंदर एक ट्यूब लगाई जा सकती है और अंत में चीरे को सिल दिया जाएगा और घाव को पट्टियों से ढक दिया जाएगा। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने के बाद देखभाल क्या की जाती है। तो बात की जाए कि अस्पताल में क्या देखभाल करेंगे, तो सर्जरी के बाद मरीज को रिकवरी रूम में ले जाया जाएगा। चिकित्सकों और नर्सों द्वारा मरीज की हार्ट गति, श्वास, रक्तचाप, नब्ज वगैरह की जांच की जाएगी और स्थिति नियंत्रण में आते ही मरीज को अस्पताल के कमरे में शिफ्ट किया जाएगा। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आउट पेशेंट आधार पर भी की जा सकती है, जिसमें कि मरीज को सर्जरी के बाद अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती।
रिकवरी में कितना समय लगेगा ये इस पर निर्भर करता है कि सर्जरी किस प्रक्रिया से की गई है और प्रक्रिया के दौरान एनेस्थेशिया का कौन सा प्रकार दिया गया था। सर्जरी के अंत में चीरे के अंदर लगाई गई ट्यूब को तब निकाला जाएगा जब आंतों की कार्यवाही सामान्य हो जाएगी, और जब तक उस ट्यूब को निकाल नहीं दिया जाता तब तक मरीज कुछ खा या पी नहीं पाएंगे। आपको आपकी स्थिति के अनुसार दर्द निवारक दवाएं भी दी जा सकती है। तो बात की जाए कि घर पर क्या देखभाल की जाती है, तो जब आपको अस्पताल से छुट्टी मिल जाए तो ध्यान रखें कि आप घाव को साफ और सूखा रखते हैं। आपको किस प्रकार नहाना है इसके निर्देश डॉक्टर द्वारा दिए जाएंगे और डॉक्टर द्वारा कुछ समय में टाँके खोल दिए जाएंगे। घर आने के बाद भी नियमित रूप से डॉक्टर से चेकअप करवाते रहें। ज़्यादा देर तक खड़े रहने पर चीरे की जगह और पेट की मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवाओं का नियमित रूप से सेवन करें। अगर आपका इलाज लेप्रोस्कोपिक प्रक्रिया से हुआ है तो आपको ये लग सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अभी भी आपके पेट में है और ये समस्या कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। सर्जरी के बाद हर वक्त बिस्तर पर न रहकर इधर उधर टहलना रोगी के लिए अच्छा होगा, लेकिन थकाने वाले कार्य न करें। डॉक्टर से पूछें कि आप कब से काम पर वापस जा सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ परेशानियां होने पर अपने चिकित्सक को सूचित करें, जैसे कि बुखार या ठंड लगना, चीरे की जगह पर सूजन, ब्लीडिंग, लाल होना या अन्य किसी प्रकार का स्त्राव होना, चीरे की जगह पर दर्द होना, उल्टी होना, भूख कम लगना, लगातार खांसी होना, सांस लेने में तकलीफ या सांस फूलना, पेट में दर्द, अकड़न या सूजन, 2 दिन या उससे ज़्यादा समय तक मलत्याग न होना और 3 दिन से ज़्यादा समय से पानी वाले दस्त होना। तो दोस्तों बात की जाए कि अपेंडिक्स के ऑपरेशन से जटिलताएं या समस्याएं क्या क्या हो सकती है, तो दोनों प्रक्रियाओं में जटिलताएं और जोखिम कम है। लेप्रोस्कोपिक प्रक्रिया में अस्पताल में कम समय तक रहने की आवश्यकता होती है, रिकवरी में कम समय लगता है और इन्फेक्शन का जोखिम भी कम होता है। अपेंडेक्टोमी से होने वाले कुछ जोखिमों की बात करें तो ब्लीडिंग, घाव पर इन्फेक्शन, पेट में सूजन, इन्फेक्शन या पेट का लाल होना, अगर अपेंडिक्स सर्जरी के दौरान फट जाए तो आंतों का अवरुद्ध हो जाना, आसपास के अंगों में चोट लग जाना, और किसी भी तरह की परेशानी होने पर अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।